दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही अहम खबर पर चर्चा करने वाले हैं और ये खबर निकल कर आई है भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक ओएम देख रहे होंगे, कार्यालय ज्ञापन ऑफिस मेमोरेंडम, और ये जारी किया गया है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशंस, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को। ये ओएम क्या कहता है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जैसे विषय में दिया हुआ है, क्लेम्स टू पेंशन और फैमिली पेंशन अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 रिगार्डिंग। जैसा कि आप जानते हैं 1970 सीसीएस पेंशन रूल को वर्ष 2021 में अमेंड कर दिया गया था, तो उसी के रिगार्डिंग भारत सरकार की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। क्लैरिफिकेशन क्या कहता है, चलिए उसको समझते हैं। क्लैरिफिकेशन में कहा जा रहा है, पहला, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट एज पर द प्रोविजन ऑफ रूल 5 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 2021 एनी क्लेम टू पेंशन और फैमिली pension shall be regulated by the provision of these rules in force at the time of when a government servant retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from service or dies as the case may be। यानी जिस समय कोई भी सरकारी कर्मचारी पेंशन जा रहा है उस समय जो भी रूल्स फोर्स में रहेगा, जो रूल्स लागू रहेगा वही रूल उस कर्मचारी पर लागू होगा। अगर कोई व्यक्ति 2025 में पेंशन जा रहा है तो उस पे पेंशन का सीसीएस रूल 2021 लागू होगा, न कि 1972। ये भारत सरकार क्लियर कर रही है। आगे दूसरे नंबर पॉइंट पे कह रही है सरकार, फर्दर द डे ऑन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स और इज रिटायर्ड or is discharged or is allowed to resign from service as the case may be shall be treated as his last completed working day। यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जिस दिन से रिटायर जा रहा है या डिस्चार्ज जा रहा है या उसे रिजाइन करने के लिए अलाउ किया गया है तो उसके लास्ट वर्किंग डे को उसके काम करने यानी वर्किंग डे में काउंट होगा, लास्ट डे उसका। एंड द डेट ऑफ डेथ शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज कंप्लीटेड वर्किंग डे। अगर लास्ट डेट कोई कर्मचारी अगर डेथ कर जाता है तो उसके लास्ट वर्किंग डे को भी वर्किंग डे ही माना जाए। इन केस वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट और डेथ वाज absent फ्रॉम ड्यूटी ऑन लीव और अदरवाइज और वाज अंडर सस्पेंशन, द डे ऑफ रिटायरमेंट और डेथ शैल बी पार्ट ऑफ सच लीव और अब्सेंस और सस्पेंशन। यानी कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु का दिन भी पूरा कार्य दिवस माना जाएगा, उसी दिन को उसका अंतिम कार्य दिवस लास्ट वर्किंग डे के रूप में माना जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी की सेवानिवृत्ति 31/10 को थी, 31 अक्टूबर 2025 को, तो 31 अक्टूबर को भी उसका पूरा कार्य दिवस माना जाएगा। आगे तीसरा पॉइंट में भारत सरकार कहती है कि इस ओएम को सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में सर्कुलेट कर दिया जाए। यानी कि यह आदेश जारी किया गया है भारत सरकार की तरफ से। दोस्तों इस आदेश का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन और फैमिली पेंशन के दावे समान और स्पष्ट नियमों के तहत तय हों, ताकि किसी कर्मचारी या उसके परिवार को नियमों की अस्पष्टता की वजह से परेशानी न हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सरकारी कर्मचारी से जुड़ी ऐसे ही खबरें अपडेट्स के लिए और अर्धसैनिक बलों के मामले में किसी भी तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने नियर एंड डियर के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी हो। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।